अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश कृष्ण अंगिरा ज्योतिष पीठ से। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही विशिष्ट राजयोग की चर्चा करने जा रहा हूं, जो हमारे शास्त्रों में एक विशेष दर्जा रखता है। हमारे शास्त्र जितने भी हैं, पराशर होरा शास्त्र, बृहद जातक, फल दीपिका आदि आदि जितने भी हैं, इन सब में इस योग की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। मैं इस योग के बारे में आपको पहले कुछ बताना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे इसके ऊपर। इस योग का नाम है महाभाग्य योग। दोस्तों, ज्योतिष में 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक लग्न, दूसरा चंद्रमा और तीसरा सूर्य। इन तीनों फैक्टर्स का इस राजयोग में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। और हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि हमारे को जन्म कुंडली इन तीनों लग्नों से देखनी चाहिए। इन तीनों लग्नों से देखने के बाद ही हमें अपने क्लाइंट को किसी तरह की कोई राय मशवरा देना चाहिए। और शास्त्र तो ये भी कहता है कि इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, कुंडली को वहाँ से देखना चाहिए। अगर सूर्य ज़्यादा स्ट्रांग है तो कुंडली को सूर्य से देखना चाहिए। अगर चंद्रमा ज़्यादा स्ट्रांग है तो चंद्रमा से देखना चाहिए। अगर लगन ज़्यादा स्ट्रांग है तो हमारे को कुंडली लगन से देखनी चाहिए। तो आज हम इन तीनों का समन्वय, इन तीनों को इकट्ठा करके जो हमारे को राजयोग, महाभाग्य योग हमारे शास्त्र ने दिखाया है, हमें बताया है, हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही विशेष राजयोग है। इसकी कंडीशन अलग अलग है। जन्म पत्री में महिला की कुंडली में अलग तरीके से बनता है और पुरुष की कुंडली में अलग तरीके से बनता है। लेकिन मैं आपको एक कुंडली ऐसी भी बताऊंगा जहां पर हम थोड़ा लिबरल होकर इसके ऊपर काम करेंगे और हम देखेंगे कि इस योग का फल उस कुंडली में भी हमारे को मिला, उस जातक को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। चलिए देखते हैं जन्म पत्री में महाभाग्य योग बनता किस तरह से है। पहले इसकी परिभाषा की तरफ ध्यान देते हैं। स्त्री की कुंडली में, फीमेल की कुंडली में अगर जन्म रात का हो, यानी कि सूर्य अस्त के बाद का हो, और चंद्रमा, सूर्य और लग्न सम राशि के हों, तो स्त्री की कुंडली में महाभाग्य योग का निर्माण होता है। और पुरुष की कुंडली में अगर जन्म दिन का हो, यानी कि सूर्य उदय से लेकर और सूर्य अस्त के बीच का जन्म हो, लग्न, चंद्रमा और सूर्य यह विषम राशि के अंदर हो, तो पुरुष की कुंडली में यह योग बनता है। चलिए अब इनको हम कुछ एक कुंडलियों पर अप्लाई करके देखते हैं। महाभाग्य योग के जो रिजल्ट्स बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, जिनकी कुंडलियों में महाभाग्य योग बना होता है, वो लोग राजा के समान इज्जत मान पाने वाले, समाज में राज करने वाले शासक या राजा के समान होते हैं। ऐसे लोगों के पास नौकर चाकर होते हैं, धन संपत्ति सुख सुविधा से संपन्न, घोड़ों की, घोड़ा गाड़ियों की इनके घर के आगे लाइन लगी रहती है। ये महाभाग्य योग के रिजल्ट्स बताए हैं हमारे शास्त्र में। चलिए अब हम इसको योग को लगा कर देखते हैं। मैं सबसे पहली जन्मपत्री ले रहा हूँ हमारे देश की बहुत ही आदरणीय प्राइम मिनिस्टर रहीं श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। हमारे इस योग के अंदर सबसे पहला क्लॉज है, अगर महिला की कुंडली हो तो उसका जन्म रात का होना चाहिए। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म रात का 11:11 का था। उसके अंदर दूसरा क्लॉज है कि अगर महिला की कुंडली हो तो महिला की कुंडली में लगन, सूर्य व चंद्रमा सम राशि का, यानी कि इवन साइन का होना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली में कर्क लगन बना हुआ है। जब वो पैदा हुई थी उस वक्त कर्क लगन था। उनकी कुंडली में चंद्रमा एक बार फिर से इवन साइन में है,
मकर राशि में है और सूर्य वृश्चिक राशि में है, जो एक बार फिर से एक इवन साइन है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी अपने टाइम की एक बहुत ही डायनामिक और बहुत ही बेहतरीन प्रधानमंत्री रहीं। उन्होंने हमारे देश का नाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ऊंचा किया। अब मैं दूसरी कुंडली ले रहा हूँ श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ग्रैंडसन श्री राहुल गांधी जी की। पुरुष की कुंडली में जो महाभाग्य योग बनने का क्लॉज है, वो सबसे पहले ये है कि पुरुष का जन्म दिन का होना चाहिए। आप देख सकते हैं श्री राहुल गांधी जी का जन्म दिन का था, दोपहर का था। दूसरा क्लॉज, लग्न सूर्य व चंद्रमा विषम राशि के होना चाहिए, यानी कि ऑड साइन के होनी चाहिए। यहाँ पर श्री राहुल गांधी जी का तुला लग्न है, चंद्रमा धनु राशि का आप देख सकते हैं, और सूर्य मिथुन राशि का है। तो इस तरह से श्री राहुल गांधी की कुंडली में भी यह योग पूरी तरह से लगता है। आप जानते हैं श्री राहुल गांधी एक बहुत ही अच्छे राजा की तरह एक परिवार में जन्म लिया उन्होंने, और राजयोग भोग रहे हैं, और उन्होंने बचपन से राजयोग भोगा भी। आज वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और पिछले कुछ समय पहले वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इसी कड़ी में मैं आपके सामने एक कुंडली पेश करने जा रहा हूँ, जो अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में कहा था कि उसके अंदर हम थोड़ा लिबरली हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि राव सर, श्री के एन राव अपनी क्लास में हमेशा कहा करते हैं कि किसी भी योग को जो वो क्लासिक्स के अंदर दे रखे हैं, उन योगों को आप बिल्कुल एडमेंटली उनको ऐसे अप्लाई मत करो। अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा लिबरली भी उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। अब जो कुंडली मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री श्रीमती बेनज़ीर भुट्टो की है। आप देख रहे हैं यहाँ पर श्रीमती बेनज़ीर भुट्टो का जन्म शाम के 4 बजे हुआ है। और आप जानते हैं, मैंने जब महाभाग्य योग की परिभाषा आपको बताई थी, डेफिनेशन दी थी, उसके अंदर ये जो दिन के समय जन्म हो तो वो परिभाषा पुरुष के लिए थी, लेकिन यहाँ पर हम महिला की कुंडली पर लगाकर देख रहे हैं। आप जानते हैं कि श्रीमती बेनज़ीर भुट्टो भी पाकिस्तान की 2 बार प्रधानमंत्री रहीं, और उन्होंने वहाँ पर भी काफ़ी नाम कमाया। वो अलग बात है, कंट्रोवर्सी वगैरह जो कुछ भी है, उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान में अपना राज भोगा, आप सब जानते हैं। श्रीमती बेनज़ीर भुट्टो का जन्म दिन का है, शाम के 4 बजे का। उनका लग्न तुला है, जो एक विषम साइन है, ऑड साइन है। चंद्रमा उनका तुला राशि में ही है, और सूर्य उनका मिथुन राशि में है, जो एक बार फिर से ऑड साइन है। तो इस तरह से श्रीमती बेनज़ीर भुट्टो की कुंडली में भी महाभाग्य योग पूरी तरह से अप्लाई होता है। और आप सब जानते हैं कि जितने तीनों लोगों की कुंडली मैंने लगाई है, ये सब राज योग भोग रहे हैं, या इनमें से जो बेनज़ीर भुट्टो और श्रीमती इंदिरा गांधी हैं वो राजयोग भोग चुकी हैं। मेरे ज्योतिष चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब मेरी अगली वीडियो आए तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद।